राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें भोपाल मस्जिद कमेटी पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी संरक्षण शमसूल हसन बल्ली का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने गजट नोटिफिकेशन की जानकारी मांगी थी, जिस पर विधानसभा सचिवालय ने किसी भी नोटिफिकेशन से इनकार किया है। वहीं अब उन्होंने प्रशासन ने वित्तीय घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सागौर थाना क्षेत्र में सुहागपुरा गांव के ग्रामीण लंबे समय से अपने पहुंच मार्ग की मांग कर रहे थे। बीती शाम प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त किया था। मंगलवार सुबह तहसीलदार RI पटवारी और नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़ के नेतृत्व में ग्रामीणों और खेत मालिकों की सहमति से 13.5 फीट चौड़े रास्ते की नपती शुरू हुई। इस प्रक्रिया में करीब 1 किलोमीटर लंबी दूरी का सीमांकन किया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि यह मांग पिछले 3 साल से लंबित थी और मंगलवार को प्रशासनिक सहमति के बाद इसे हल किया। वहीं नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़ ने कहा कि शासकीय भूमि का सीमांकन कर रास्ता बनाया जा रहा है और निजी भूमि के खेत मालिक की सहमति ली गई। बता दें, सुगम पहुंच मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को अब अपने घर और खेतों तक आने जाने में सुविधा होगी। पिछले 15 दिन से हम बराबर इस मामले को, मसाइल को लेकर लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सूचना के अधिकार के तहत एक गजट नोटिफिकेशन की जानकारी जब मांगी हमने, तो विधानसभा सचिवालय ने हमें बताया कि कोई भी हमारे यहाँ से ऐसा गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उस गजट के नकली है, फर्जी है, जैसा भी वो गजट नोटिफिकेशन था, वो जब विधानसभा सचिवालय ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से पारित नहीं हुआ है, तो वो हमारे हिसाब से तो नकली कहा जाएगा, फर्जी है। उस बिहाफ पे कज़ियात में जो काजी मुफ्तियों लोग बैठे थे, जिनकी तनख्वाह मात्र 5,000, 6,000, 4,000 थी, उन्होंने आपस में उन लोगों ने सेटिंग करके तनख्वाहें 80,000, 70,000, 50,000 ऐसी तनख्वाहें कर ली। जबकि वहीं इमाम मुअज्जिन जिनके पीछे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी तनख्वाह 2,000, 1,500, 1,800 ये स्थिति है। हक डाका डालने का काम यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उसकी वजह के गजट, फर्जी गजट की वजह से आज स्थिति ऐसे हालात बने। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण विषय, जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पे कानून बनाया 2019 में कानून बनने के बाद तलाक़ों पर टोटल बैन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 2019 में कानून आने के बाद 2020 से 24 तक 2 से 2,500 तलाक़ें हो गई। 24 के बाद 25 में कम 1,000-1,200 तलाक़ें अभी हो गई हैं। जबकि यहाँ के उलमा हमारे शपथ पत्र देकर, लिखित में, राइटिंग में हाई कोर्ट के समक्ष देकर आए थे कि अब कोई तलाक़ नहीं होगी, ये माफ़ीनामा देकर आए, जिसमें जस्टिस श्रीधरन साहब ने यहाँ के जो लोग गए थे उनको 10 बजे से 5 बजे तक सज़ा के तौर पर खड़ा रखा। उसके बाद भी आते से ही 2,000 तलाक़ें हो जाना, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भोपाल में जो कानून कज़ियात में, मुस्लिम इदारों में जो कानून लागू, मध्य प्रदेश कानून जो लागू नहीं हो रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि जो भर्ती अधिनियम लागू नहीं है मुस्लिम इदारों में। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया कानून ही चलेगा मुस्लिम इदारे में, या मध्य प्रदेश कानून स्थापित करके वहाँ आप भर्ती अधिनियम लागू करेंगे? भर्ती अधिनियम लागू होने से सबको, जो नौजवान पढ़ के लड़के निकल के कोई हाफिज़ बन के, कोई कारी बन के जो निकल के आ रहे हैं, हाफिज़ बन के निकल के आ रहे हैं, उनको जगह कब मिलेगी? ये मेरे सवाल थे। आज मैं हमने ज्ञापन सौंपा है, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन था, ADM साहब ने रिसीव किया है उसे, और हमने देश के प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि आपके 3 तलाक़ के कानून की भोपाल के कज़ियात में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके बारे में आप कार्रवाई कब करेंगे? आप काजी 60,000 रुपये, 50,000 रुपये मुफ्ती, नायब काजी 45,000। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सत्यता है। 2,000 तलाक़ों का रिकॉर्ड देख लीजिए। 19 में यहाँ पर बैन लगा, 3 तलाक़ कानून आया, 3 तलाक़ के कानून पे 2,000 का रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आप बहुत मौजूद शख्सियत हैं शहर की, आप भी ले सकते हैं कि 25 में कितनी तलाक़ें हुई हैं।
सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसको देखना हो बिल्कुल देने को तैयार हूँ। ऐसे लोगों को जो माफ़ीनामा लिख कर देकर आए हैं उसके बाद 2000 तलाक हो जाती है, तो मैं हाई कोर्ट में इसमें कंटेम्प्ट में ले जा रहा हूँ इनको। और इंशाल्लाह ये कज़ियात जिस तरह से चल रही है, मैं मांग करूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर एक कमेटी बनाकर बिठाई जाए, जिससे कि ये तलाक़ें हो रहे हैं और पैसों का जो बंदरबाट हो रहा है, शासन की 3 करोड़ 85 लाख रुपए ऐड आ रही है और तलाक और निकाह के जो 1-1.25 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जब इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह 2000-2500 दी जाती है, 1800 दी जाती है, तो बाकी पैसों का बंदरबाट कौन कर रहा है, ये मेरा सवाल है। आज आपको एक ज्ञापन मिला है। एक ज्ञापन मेरे को ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी भोपाल की ओर से मिला है और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके संबंध में इनका ऐसा कहना है कि जांच कराई जाए और ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को भेजा जाए। तो इस संबंध में जो प्रक्रिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा जाता है और वहाँ से वो माननीय प्रधानमंत्री जी को चला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उचित होगा, नियमानुसार होगा, वो कार्रवाई करेंगे। हमारा काम अभी इतना ही है कि हम इस ज्ञापन को यथा स्थिति ससम्मान जहाँ के लिए आए वहाँ प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं पीसी साक, एडीएम भोपाल। ठीक। पेधमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।